हेलो गाइस, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। राधे राधे। आज प्रथम नवरात्रि माँ शैलपुत्री का आगमन हुआ है दोस्तों। सभी लोग माँ शैलपुत्री की प्रथम दिन की कथा सुनिएगा और सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे। इस बार दोस्तों पता है माँ शैलपुत्री डोले पर सवार होके आई हैं, इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि डोली पर माता का सवार होके आना अच्छा नहीं होता है, लेकिन माँ जहाँ आए वहाँ अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन इसके कुछ परिणाम होते हैं, जैसे फसलों में अचानक आंधी आ जाना, बारिश का होना और यही सब होता है। लेकिन अच्छा तो होता ही है माँ का आना। लेकिन एक बात और है कि माँ जब जाएंगी नवरात्रि के विसर्जन वाले दिन, तो वैसे माँ जाती तो कहीं नहीं है, लेकिन नवरात्र में माँ का स्पेशल होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आज अष्टमी है, मतलब है तो माँ का विसर्जन हो रहा है, इसीलिए जाते जाते माँ शुभ संकेत दे के जा रही हैं। क्योंकि जाने के समय माँ का जो वाहन है वो बदल जाएगा, वो हाथी हो जाएगा और हाथी शुभता का प्रतीक होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज प्रथम नवरात्रि की कथा सुनिएगा और नवरात्रि में माँ दुर्गा जी का मन से पूजन कीजिएगा और गलतियों से बचना, झूठ बोलने से बचना। इसीलिए माँ बहुत आशीर्वाद दे के आप सब लोगों को जाएंगी। राधे राधे। सभी को राधे राधे प्यारे दोस्तों। तो सुनिएगा, जो शैलपुत्री हैं, इनका जन्म हिमालय के घर हुआ था। हिमालय कौन थे? हिमालय पर्वतराज हिमालय थे, उन्हीं की पुत्री का नाम था शैलपुत्री। और इन शैलपुत्री का जो जन्म पिछला जन्म था शैलपुत्री का, वो सती का था। सती का था और सती की शादी शिव के साथ हुई थी। तो शिव के साथ जो सती की शादी हुई थी, तो राजा सती के पिताजी थे दक्ष। दक्ष तो दक्ष ने एक बार शिव जी का अपमान किया था, तो दक्ष ने यज्ञ किया और शिव जी को उसमें बुलाया नहीं। जब लेकिन वो माता पार्वती कुछ मन में उदासी थी, क्योंकि शिव के द्वारा त्यागी जा चुकी थी। ये राम जब वनवास गए थे तब की कथा है दोस्तों। इसीलिए माता पार्वती ने भोले बाबा या शिव जी से बोला कि मैं अपने पिता दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा, मैं चली जाऊं। तो भोले बाबा ने मना किया, पर कहने लगे नहीं मानती हो तो जाओ, और उनको 2 गण भी दिए साथ में जाने के लिए। तो सती जी गई वहाँ पे। जब दक्ष के घर गई तो वहाँ जाके देखा दोस्तों, क्या देखा कि दक्ष के यज्ञ चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो शिव जी का कोई भाग ही नहीं। ये देखा तो जब कोई भाग नहीं मिला तो उनको क्रोध आया, बहुत प्रचंड क्रोध। और उसी में जो अग्नि कुंड था, यज्ञ हो रहा था जिसमें, उसी में अपने आप को समर्पित कर दिया, स्वयं को अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया और मतलब उसी में भस्म हो गई। तो फिर वो समर्पित हो गई। फिर हिमालय फिर उनका दूसरा जन्म जो हुआ था वो शैलराज के घर में हुआ था। इसीलिए उनका जो दूसरा जन्म वो शैलराज के घर में हुआ था, इसीलिए वो शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री कहलाई इसीलिए प्यारे दोस्तों, जो शैलपुत्री का वाहन है वो क्या है? वो है वृषभ। और इसीलिए उनको वाहन उनका वृषभ है, इसीलिए उनको वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं। वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं। और उनके पता जो शैलपुत्री हैं उनके अनेक नाम हैं। माता पार्वती के नाम से कहलाई गई थी, हेमवती नाम से जानी जाती थी। और प्यारे दोस्तों, जो शैलपुत्री है ना, उनके दाहिनी हाथ में त्रिशूल था और बाएं हाथ में एक कमल का पुष्प शोभायमान था। वो अति सुंदर और आकर्षित करने वाली बहुत ही सुंदर थी। श्वेत वस्त्र धारण करती थी
और प्यारे दोस्तों, उनकी जो शैलपुत्री थी उनकी पूजा करने से हमको क्या मिलता है? शक्ति, संयम, साधना, इन सब चीज़ों की हमें प्रेरणा मिलती है। इसीलिए दोस्तों उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और एक चीज़ और है कि वो उनके मस्तक पर चंद्रमा वो धारण किए हुए हैं। तो मतलब जिसके ऊपर चंद्रमा का दोष होता है, वो अगर माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है कि चंद्र दोष मिट जाता है। इसीलिए माँ शैलपुत्री की जय। और माँ को प्यारे दोस्तों क्या करिए? सुंदर सुंदर से खीर बनाइए, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, उसमें खूब ड्राई फ्रूट्स डालिए, काजू, किशमिश और ये सब डाल के चिरौंजी और जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं उसको डाल के खीर सुंदर सी बनाइएगा। और माता रानी को अगर गाय के दूध में खीर बन जाए तो बना के ज़रूर खिलाइएगा। ना मिले तो जो भी मिले श्रद्धा, मतलब उस चीज़ को श्रद्धा के साथ खीर बनाइएगा और माता रानी का भोग लगाइएगा। फिर इसका परिणाम अद्भुत है प्यारे दोस्तों। और देखिएगा माता रानी जब हाथी पे सवार होके जाएंगी तो सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाएंगी। इसीलिए सबको प्यार भरा राधे राधे। जय माँ से शैलपुत्री। सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आज प्रथम नवरात्रि के दिन इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। इसीलिए प्यार भरा राधे 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 राधे। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। और क्या कहें, आप सब लोग अच्छे रहें और मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। राधे 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 राधे।